चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। यस। ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं ताकि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है अकाउंट इक्वेशन के हवाले से चल रहा है। तो हमारे पास पहली ये जो ट्रांजैक्शन है, सरवीन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश और स्टॉक 30,000, यानी कि कैश है आपका 60,000 और यहां से जो आपका बेटा ये क्या उसको कहते हैं स्टॉक है 30,000 है। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 90,000। तो यहां पे हम बेटा जी क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1। ओके जी। तो ट्रांजेक्शन नंबर हम 1 लिखेंगे बेटा यहाँ पे। तो ये मैंने 1 लिखा। तो उसके बाद हम लिखेंगे, मैं खाली सरवीन लिखूंगा शॉर्ट में। ठीक है बेटा, मैंने सरवीन लिखा। एक तो उसने कैश डाला। कैश की कंट्रीब्यूशन कितनी है बेटा? कैश की कंट्रीब्यूशन आपके पास है, अगर आप चेक करोगे 60,000 है कैश की कंट्रीब्यूशन। ओके। तो ये बेटा 60,000 है। और इसने स्टॉक डाला। कितना डाला बेटा? स्टॉक स्टॉक इसने डाला जी यहां पे हम इसको कह सकते हैं 30,000। ठीक है, 30,000। तो इसका जो टोटल हमारे पास है कैपिटल जो इसके पास आ गया टोटल पहली ट्रांजैक्शन के हवाले से जो उसने कंट्रीब्यूट करा, वो बेटा जी 90,000 बन गया। ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्लियर? यस सर। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे या शायद फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांज चलिए जी। अब हम जाएंगे दूसरी ट्रांज पे। तो ये दूसरी ट्रांज पे हम आएंगे बेटा, देखेंगे दूसरी ट्रांज क्या कह रही है। परचेज गुड्स फॉर कैश 30। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें देखिए ऑलमोस्ट वो चीजें आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हो। इसमें परचेज गुड्स हम कर रहे हैं 30,000 में और क्रेडिट पे कर रहे हैं किस पे? 15,000। आप जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट में परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स। देखिए जी, सबसे पहले इसमें चेकआउट करते हैं कि आपने जो कैश में किया, कैश में कितना डिक्रीज हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, मैं कैश में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे -30,000 करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे -30,000 करा। एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे मुझे असल में ये थोड़ा सा इसमें होता है। यहाँ पे माइनस हम करेंगे बेटा 30,000। ठीक है, ये मैंने 30,000 इसका इसको माइनस कर दिया। ओके जी। वेट अ व्हाइल। ने क्या करा इसको 30,000 हमने इसको ये यहाँ पे क्या इसको कहते हैं 30,000 हमने माइनस करा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 में से 30 निकालेंगे तो कितना बचा? 30 बचा। ठीक है। आप जी आगे चेकआउट करते हैं। इसमें आगे जब हम चेक करेंगे तो क्रेडिट पे 15,000 वो तो हमारी लाइबिलिटी होगी। लेकिन स्टॉक कितना बढ़ेगा? स्टॉक बेटा आपका 45,000 बनेगा। ठीक है। तो जो स्टॉक बनता है 30 + 45 कितना हो गया आपका? वो 75,000 आ गया। ओके जी। इसी तरह से यहाँ पे चूंकि अगर हम देखें तो कैपिटल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कैपिटल आपका बराबर क्या 90,000 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैपिटल आपका 90,000। और जो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी क्रिएट होगी कौन सी? आपने उधार पे माल लिया, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्रेडिटर कहेंगे। ठीक है। तो क्रेडिटर आपका कितना बना? 15,000 बना। ठीक है बेटा, 15,000। यस बेटा 15। अब चेक करते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन इक्वेट हो रही कि नहीं। 75 30 1,05,000 90 + 10 1,00,000। ओके बेटा क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट टर्न पे आते हैं। नेक्स्ट टर्न देखते हैं। नेक्स्ट टर्न हमारी क्या है, आराम से चेक करें, देखिए क्वेश्चन को। अब है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 16,000 किसमें? फॉर 14,000। क्या सीधी सी बात है, आपने सेल आउट करा किसमें? 16,000 में। और सॉरी कॉस्ट है 16,000 लेकिन किसमें आप कर रहे हो? 14,000 में कर रहे हो। इसका मतलब यहां पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमने किया सेल। ओके, सेल को चेक कर ले। सेल कितनी है बेटा? अगर आप मैं शॉर्ट में लिखूंगा एस। एस आपका जो बेटा हमारे पास है ये है आपका 14,000। ठीक है, ये 14,000 है। नीचे हम इसको बोलेंगे कॉस्ट जो गुड्स का है वो कितना है आपका? 16,000। ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारे पास लॉस है। ओके बेटा, लॉस कितना बनेगा अगर आप चेक करोगे? लॉस हमारा 2,000। मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा या सीधे माइनस भी लिख सकते हैं। ये हमारा कितना है? 2,000। ये एस स्टैंड्स फॉर सेल, स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। अब हम देखेंगे
क्योंकि कैश सेल्स है। ओके, कैश सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स नहीं। अगर आप चेक करोगे ये आपके पास कैश सेल्स है डियर। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 14,000 को प्लस कर लेना है। ओके बेटे, बेटा जी हम 14,000 को प्लस करेंगे, कितना वो बना 30 प्लस 14 कितना हो गया बेटा? अगर आप चेक करोगे 30 प्लस 14 आपका बनता है 44,000। ओके बेटा, 30 प्लस 14 आपका बनता है 44,000। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक में कितना माइनस करेंगे? स्टॉक में आपने माइनस करना है बेटा 16,000। कितना करना है माइनस? तो यहाँ पे मैंने 16,000 माइनस करा, तो कर ली 75,000 में से बेटा 16,000 माइनस करेंगे तो वहां पे आपका 59 बच जाता है, 59,000 बच जाता है। ओके जी, चले जी। यहाँ पे तो अभी ये चीज है, लॉस आप जो लॉस है, लॉस कहाँ पे आपने डिक्रीज कर देना है, लॉस यहाँ पे बेटा डिक्रीज हो जाएगा। ये जो आपका है -2,000 के यहाँ पे बेटा डिक्रीज हो जाएगा, तो 90 में से 2 निकालेंगे तो वो आपका बचेगा आई थिंक 88,000। यस, 88,000 बचेगा। ओके, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं, तो ये हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी। ओके, एक साइड से तो 88 प्लस 15,000 आ जाता है, और दूसरी साइड से हमारे पास 44 प्लस क्या 59,000 आ जाता है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4। ओके जी, ये फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन हमको हम चेक करेंगे। फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, सोल्ड कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग 12,000, लेकिन 15,000 आप क्रेडिट पे दे दो। ओके, 15,000 आप क्या करते हो, क्रेडिट पे करते हो। अभी जो यहाँ पे सेल्स है, कैश सेल्स नहीं क्रेडिट सेल्स है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल। ठीक है, सेल आपकी है बेटा 15,000। क्लियर? लेकिन इसका कॉस्ट कितना है आपका बेटा? कॉस्ट है इसका, एक मिनट में सामने मेरे पास बुक भी पड़ी हुई है। जो कॉस्ट है बेटा इसका वो है बेटा 12,000। ठीक है, 12,000 है। और इसमें इस वक्त प्रॉफिट आपका आ जाता है, क्या बेटा आ जाता है प्रॉफिट? कितना आ जाता है प्रॉफिट? 3,000 प्रॉफिट आ जाता है। अब जी देखिए कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैश विल रिमेन सेम। अब वो बोल के सर कैश क्यों सेम रहेगा? कैश इस वजह से सेम रहेगा क्योंकि इस वक्त क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, डेटा इंक्रीज होगा। स्टॉक में कितना डिक्रीज आपका होगा? स्टॉक में आपका -12,000 हम डिक्रीज, सॉरी -12,000 हम डिक्रीज करेंगे बेटा। तो मैंने -12,000 डिक्रीज करा, 59 में से 12,000 निकालेंगे तो 47,000 आ जाता है। क्लियर? अब जी यहाँ पे एक डेटा ये क्रिएट होगा, उसको मैं लिखूंगा डेटा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये आप ऊपर से, ये मैंने अपने लिए रखा है ताकि ताकि बच्चों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए, हाँ प्रॉपरली वो चीज समझ सके। तो डेटर यहाँ पे बेटा, वरना आप जो भी कोई लगेगा जिसको भी जो टीचर ने पढ़ाया है उस तरीके से बेटा आप उसका फॉर्मेट बना सकते। ठीक है, तो डेटर हमारा इंक्रीज कितना हो गया? 15,000 बेटा हो गया डेटर। और यहां से जो हमें प्लस किस में कर देना, कैपिटल में कर देना, कैपिटल में हमारा प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 3,000 हो जाएगा। एवरी टाइम यू हैव टू चेक इक्वेशन इक्वेट्स आर नॉट। तो ये 90,000 बन गया। ओके जी, और ये यहाँ पे हमारे पास 15,000 बन गया। ठीक है बेटा, ये 15,000 बन गया। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे आते हैं। नेक्स्ट टर्न हमारे पास है बेटा फिफ्थ टर्न। तो फिफ्थ टर्न को चेक करते हैं कि फिफ्थ टर्न क्या कहते हैं। गुड्स डोनेटेड फॉर लद्दाख रेजिडेंट 7। अब यू आर आप डोनेट करते हो तो जो डोनेशन होता है ऑब्वियसली इट विल, ये भी हम एक्सपेंस ही मानते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन इन द फॉर्म द गुड्स। ठीक है बेटा, डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स। कितना आपने बेटा डोनेट करा? आपने 7,000 डोनेट करा। कैश आपका इंटैक्ट रहेगा 44,000। ठीक है, कैश में 44,000 रखूंगा। ओके, गुड्स ये माइनस करेंगे, कितना बेटा माइनस करेंगे? 7,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 47 में से 7,000 निकालेंगे तो कितना बचा? 40,000 बचा। ओके जी, और यहाँ पे तो डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगी, डेटर्स आपका 15,000 आ जाता है बेटा सेम। इसके साथ आपका जो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा -7,000। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि एज अ एक्सपेंस माना ट्रीट करा जाता है, इस वजह से 91 में से आप 7 निकालेंगे तो आपका 84 बन जाता है। ओके बेटा, 84,000 बन जाता है, और क्रेडिटर बेटा आपका रहेगा सेम। ओके जी, ये आपका क्रेडिट रहा सेम। ठीक है, तो 84 प्लस 15, यहां से हमारे पास 44 प्लस 40 प्लस 15 ऑलमोस्ट इक्वेट हो रही है। नेक्स्ट टर्न पे जाते हैं, सिक्स टर्न पे बेटा जाते हैं, सिक्स टर्न चेक करते हैं। ओके जी, गुड्स विड्रॉन बाय द सर्विन फॉर द पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए 9500 आप निकाल रहे हो गुड्स को,
तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स दिखेंगे। मैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। इस वक्त कैश पे बेटा कोई असर नहीं पड़ेगा, कैश आपका बराबर इंटैक्ट रहेगा वही, ठीक है। कैश आपका इंटैक्ट रहा 44,000, ठीक है। स्टॉक में कमी हो जाएगी, स्टॉक में आपने कितना करना है बेटा, 9 माइनस 9,500 करना है, माइनस 9,500 कर दीजिए। तो आप 40,000 में से 9,000 वो 30,500 हो गया, 30,500 हो गया। यहाँ पे आपका डेटर बेटा सेम आ जाता है 15,000, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये 9,500 किस में माइनस हो जाएगा, आपके कैपिटल में माइनस हो जाएगा, ठीक है। 24,000 में से 9,500 निकालें बेटा तो 74,500 आ जाता है, ओके जी, 74,500 आ जाता है। इसके बाद आपका बेटा ये रहेगा बराबर 15,000, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 44,000 प्लस 30,500 प्लस 15,000। अच्छा एक काम करें, इसका बैलेंस शीट खुद बनाएं, ठीक है बेटा। अगर मैंने बैलेंस शीट तो लिखा है यहाँ पे, काइंडली प्रिपेयर योरसेल्फ बेटा, बैलेंस शीट का खुद बनाएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि आप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कोई मसला नहीं, चलो मैं जल्दी से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश दिखाया जाएगा, ठीक है। कैश आपका कितना है, वो आपका बेटा 44,000 है, ठीक है बेटा। 44,000 है आपका कैश। आपने फिर ये एक यूजुअली आदत बना लें ताकि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर सको। कैश के बाद आपका नेक्स्ट क्या है बेटा, ये आपका स्टॉक है, स्टॉक आपका 30,500 है, ओके जी, ये आपका स्टॉक है, ठीक है। ये आपका कितना है, 30,500 है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका है 30,500। इसके बाद बेटा आपका क्या है, ये डेटर है आपका 15,000, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर। डेटर कितना है आपका बेटा, ये 15,000 है, क्लियर। तो ये आपका डेटर बन गया। टोटल अगर हम करेंगे 44,000 प्लस 30,500 प्लस 15,000, आई थिंक विल गेट हियर द 89,500, 89,000 व्हाट 500, ओके। ये जी बेटा इसका हमारे पास क्या इसको कहते हैं, बैलेंस शीट का एसेट साइड है। अब हम आएंगे किस साइड में, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड चेक करें, सबसे पहले कैपिटल आपका 74,500 है, कैपिटल आपका बेटा 75। जरूरी नहीं हर किसी का बैलेंस शीट बना, लेकिन कोशिश करेंगे ताकि आप इसे क्लियर कर सको बेटा, ये चीज क्लियर हो, आपको अच्छी तरह से समझ सको बात को, ओके, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे हमारा आ गया ये, क्या इसको कहते हैं, कैपिटल। भी कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट है ये जी हमारे पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है बेटा हमारे पास, क्रेडिटर है ये जी हमारे पास है 15,000, ओके जी। तो ये हमारा आ गया 15,000। तो टोटल जो हमारे पास है बराबर 70, वो 89,500 आ जाता है, ओके जी। 80 सॉरी 89,500, क्लियर जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ओके जी। दूसरा क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, दूसरा देखते हैं कि हम कौन सा वाला क्वेश्चन इसके बाद चूज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 6 ट्रांजेक्शन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, इमरान कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो यहाँ पे मैं पहली ट्रांजेक्शन लिखूंगा बेटा, एक मिनट, सबसे पहले मैंने ट्रांजेक्शन का नंबर देना है। तो ये इमरान ने कमेंट्स कर लिया, ठीक है। कितने में कमेंट्स कर लिया बेटा, 1,20,000। तो कैश आपका इंक्रीज हो गया, कैश आपका कितना है, 1,20,000 है बेटा, क्लियर। आराम से देखें क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वीडियो शॉर्ट है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स तक होगा। तो आप उसे अगर 2x में भी चलाओगे, यू कैन इजिली, मतलब आप इसको देख सकते हो। चलिए जी दूसरी ट्रांस देखेंगे कि दूसरी ट्रांस क्या कहती है। चलिए जी दूसरी ट्रांस चेकआउट करते हैं। दूसरी ट्रांस हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा, मैं लिखूंगा परचेज गुड्स, लेकिन किस पे, क्रेडिट पे। तो कैश हमारा इंटैक्ट रहेगा, ओके जी। मैं कैश को इंटैक्ट करूंगा ऐसे ही, लेकिन क्रेडिट चूंकि स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक को मैं थोड़ा सा हेडिंग में रखूंगा। यहाँ पे स्टॉक मेरा कितना आ रहा है बेटा, स्टॉक मेरा 20,000 आ रहा है, ओके जी। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास 20,000 का स्टॉक है, ठीक है। कैपिटल पे कोई असर नहीं, कैपिटल बराबर वही रहेगा, 1,20,000। लेकिन यहाँ से लाइबिलिटी क्रिएट होगी, उसको हम क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है। क्रेडिटर को हो गया वो वाला जिससे, जिसको हमने माल उधार पे, सॉरी जिसे हमने माल उधार पे खरीदा है, ओके। तो क्रेडिटर है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास है 20,000, ठीक है जी।
चलिए जी, नेक्स्ट हम करेंगे परचेज गुड्स के बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑन ये परचेज मशीनरी फॉर 18,000। ओके जी। तो हम यहाँ पे चूंकि अब मशीनरी खरीदी जा रही है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट में पीएम परचेज मशीनरी। हाँ, 18,000 में चूंकि अब इसमें नहीं लिखा है तो इसमें तो कैश डेफिनेटली डिक्रीज होगा ना। कैश डेफिनेटली डिक्रीज बेटा होगा। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन ये उस तरह से करके नहीं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज वर्थ कैश ट्रांजेक्शन। 1,20,000 में से 18 निकालेंगे तो 1,02,000 है। 1,02,000 आ गया। ओके जी। आपका स्टॉक बेटा 20,000 ऐसे रहेगा। तो मैंने 20,000 ऐसे ही स्टॉक रखा। लेकिन यहाँ पे एक एसेट क्रिएट होगा, उसको हम लिखेंगे मशीन, मैंने लिखा शॉर्ट में। ओके। तो इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे हम लेंगे, तो ये मशीन मैंने लिखा कितना बेटा हमारे पास है, ये 18,000 है। ठीक है। यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ से मैंने अपने जो सॉरी है ये अपने नहीं, हर कोई बच्चा अपना ही है। तो मैंने कुछ सिखाया कि एनालिसिस में कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। तो 1,20,000 बेटा आपका यहाँ पे सीधे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्रेडिटर भी आपका 1,20,000 ही आ जाएगा। सॉरी 20,000 आ जाएगा। टैली करने में ये कभी कभार हो जाता है। तो 1,02,000 प्लस 20 हो गया, 1,22,000 प्लस 18 हो गया 1,40,000। ओके जी। चलिए जी, नेक्स्ट ऑन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट ऑन है फोर्थ ऑन। ओके जी। ये तो परचेज मशीनरी था। नेक्स्ट ऑन पे हम देखेंगे नेक्स्ट ऑन क्या कहता है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 11,000 फॉर 13,000। ठीक है, सीधे कैश ट्रांजेक्शन है। 13,000 में आपने बेचा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एस जी, यानी कि सोल्ड गुड्स। ओके जी। ओके, प्रॉपरली दिखाना है। सोल्ड गुड्स कितने में मैंने करा, ये बेटा 13,000 का है। ओके जी। 13,000 इसका जी कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इसका है बेटा आई थिंक 11,000। यस, 11,000। तो इसका प्रॉफिट कितना आपका आ जाता है? प्रॉफिट आपका आ जाता है 2,000। ओके जी। चलिए जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम प्लस करेंगे। इसमें कितना करेंगे बेटा? प्लस 13,000 प्लस करेंगे। ठीक है, कैश में। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे कैश में? 1,02,000 प्लस 13,000 विल गेट हियर आई थिंक 1,15,000। 1,15,000 बेटा आपका आ जाता है। इसी तरह से स्टॉक में बेटा कमी हो जाएगी, हम माइनस करेंगे। माइनस 11,000 करेंगे। तो 20 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 9,000 बच जाएगा। ओके जी। इसी तरह से आते हैं यहाँ पे मशीन पे कोई असर नहीं, वो 18,000 बराबर ही है। ओके जी। चलिए जी, कैपिटल पे कोई असर? यस सर, कैपिटल पे तो असर है। 2,000 का फायदा है, 2,000 फायदा एड ऑन कर देंगे। ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 2 कितना हो गया? वो बन गया 1,22,000। ओके जी। यहाँ से आपका क्रेडिटर इस पे कोई फर्क नहीं, वो आपका 22,000 आ जाता है। सॉरी, वो आपका 20,000 आ जाता है। क्लियर? तो अगर हम देखें 1,42,000, 9 और 5 हो गया 13 प्लस 8 बराबर वो आपका 1,42,000। 115, 9 प्लस 18 बराबर। ओके बेटा, चलिए जी नेक्स्ट रन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रन देखते हैं, नेक्स्ट रन क्या है। आई वी के बाद बेटा वी वाली टर्न। वी वाली टर्न तो चेकआउट करते हैं। वी वाली टर्न क्या कहती है? सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 15,000 फॉर 14,000। आप जी मशीनरी वाला पॉइंट है, मशीनरी वाला पॉइंट है। बताओ जी, जो मशीन का जो है उसका से जो ये लिख, यहाँ पे मैं एम लिखूंगा। अब एम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मशीनरी को बेटा सेल आउट कर रहे हो, क्योंकि इसको ट्रीट नहीं, ये इसको कहते हैं कि जब आप किसी फिक्स्ड एसेट को, वो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी नहीं, उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो एबनॉर्मल माना जाएगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड। प्रॉफिट को माना जाएगा एबनॉर्मल गेन, जिसको गेन हम कहते हैं, और उसको एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। अब मशीन की जो सेलिंग वैल्यू है वो आपकी 14,500 है। 14,500 है। ओके। और इसका जो कॉस्ट आप जिस पे आप बेचते हो वो बेटा इसका आपका है 15,000। ठीक है। तो यू सफर लॉस हियर। तो लॉस कितना आपका बेटा हो गया? ये आपका लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, वो बेटा 500 है। ठीक है। वो बेटा 500 है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए माइनस लिखूं, नहीं एल है काफी। अब जी इसमें में क्या होगा? ये क्रेडिट पे है कि कैश पे? आई थिंक ये कैश पे है। तो सबसे पहले मैं प्लस 14,500 इसमें ऐड कर लूंगा। 14,500 इसमें ऐड करूंगा। तो 1,40,000 वो होगा 1,29,500। 1,29,500। और स्टॉक तो वैसे ही का वैसे, क्योंकि तो स्टॉक नहीं है, स्टॉक आपका बराबर कितना आएगा बेटा? 9,000 ही आ जाएगा। लेकिन मशीन कम हो जाएगी, मशीन की वैल्यू ये जो है 15,000 हमें इसमें कम कर देना। तो वी हैव द मशीन, जो इसकी वैल्यू हमारे पास अब रह जाती है वो 3,000 की है। ओके जी। मशीन की वैल्यू हमारे पास है 3,000। इसी तरह से वी सफर लॉस। कितना हमारा लॉस हो गया? 500 का हमारा लॉस हो गया।
तो कितना बचा, 1,21,500 हो गया। और यहां से हमारा 20,000। ठीक है जी, 20,000 आ गए जी, क्लियर। अच्छी। नेक्स्ट वीआई वाली ट्रांजेक्शन चेकआउट करते हैं कि वीआई वाली ट्रांजेक्शन क्या है। तो जी देखें, कैश पे टू क्रेडिटर 17,000। अभी हमने कैश किया पे किसको, क्रेडिटर को। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट। ओके जी, पेमेंट टू क्रेडिटर 17,000। तो सबसे पहले 17,000 इसमें से माइनस करेंगे, कर लीजिए 17,000 इसमें माइनस। तो 1,29,500 में से 17,000 निकालेंगे, 1,12,500 आ जाएगा। 1,12,500 आपका आ जाएगा। ओके जी। तो यहां से इसी तरह से स्टॉक में तो कोई कमी नहीं होगी, स्टॉक विल रिमेन, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। मशीन में भी कोई चेंज नहीं है, मशीन आपका कितना रहेगा, 3,000 रहेगा। उसके बाद कैपिटल पे कोई असर नहीं, कैपिटल आपका आएगा 1,21,500। अब क्रेडिटर आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट कर दी, 17,000 की आपने पेमेंट कर दी। तो आपका ये बन जाता है, 20 में से 17 निकालेंगे तो 3,000 बन जाता है। ओके जी, 3,000 बन जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से 1,12,500 प्लस 9,000 प्लस 3, इट इज 1,24,500। यहाँ पे बताएंगे पहले एसेट। एसेट में सबसे पहले कैश। कैश जी कितना आपका, 1,12,500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,12,500। ओके जी। तो इसमें से पहले ये वाला साइन खत्म कर देते हैं। चलिए जी, आगे कैश के बाद आपका क्या है बेटा, स्टॉक। स्टॉक आपका कितना है, स्टॉक आपका 9,000 है। ठीक है जी, ये आपका स्टॉक आ गया 9,000। इसके बाद आपका जो हमारे पास है ये मशीन का 3,000, मशीनरी। ओके जी, ये है आपका मशीन। मशीन का आपका क्या है बेटा, 3,000 है। क्लियर। चलिए जी, यहां से हम देखेंगे, ये तो मशीन का 3,000 आ गया। अच्छा, टोटल करना है। ठीक है जी, कर ले टोटल। 9 और 3 हो गया 12, ये बन गया 1,24,500। ओके जी। तो जी ये आपका आ गया इसमें 1,24,500। अब जी हम यहाँ पे लाएंगे, हम देखेंगे कैपिटल हमारा कितना है। तो कैपिटल को चेक करते हैं। कैपिटल बेटा हमारा है 1,21,500। 1,21,500। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है बेटा, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना है, ये है आपका 3,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर, वो आपका कितना है जी, वो आपका है 3,000। ठीक है, 3,000। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा बराबर 1,24,500। तो ये आपका आज के 2 क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।